बेबी होने वाला है, बेबी के लिए फीडिंग बॉटल लेनी है। और इस बारे में इतना सर्च करने की क्या ज़रूरत है, फीड ही तो कराना है बेबी को। कोई सी भी फीडिंग बॉटल ले लेंगे, मेडिकल शॉप से आ जाएगी, कोई भी मार्केट से ले आएगा। और इस बारे में कोई टेंशन नहीं लेनी है, कोई सर्च नहीं करना है। बाकी सारी चीज़ों के बारे में सर्च कर लेते हैं, लेकिन इस बारे में सर्च नहीं करते हैं। कई बार हम ये सोचते हैं कि हमें तो फीडिंग बॉटल की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, कि हमारे तो अच्छा खासा फीड होगा, मैं तो खुद फीड कराऊंगी, तो मुझे फीडिंग बॉटल की कोई ज़रूरत नहीं होगी। तो उस बारे में हम सोचते ही नहीं हैं। और यही चीज़ मैंने भी की थी, मैंने फीडिंग बॉटल लेने के बारे में सोचा ही नहीं था, क्योंकि मुझे ये कॉन्फिडेंस था कि मुझे फीडिंग बॉटल की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। और इस बारे में मैंने कोई भी सर्च नहीं किया कि कौन सी बॉटल अच्छी होगी बेबी के लिए, कौन सी नहीं। और जब मुझे ज़रूरत पड़ी फीडिंग बॉटल की, तो फिर जो मेरे हस्बैंड है वो मेडिकल शॉप से ले आए फीडिंग बॉटल, और मैंने उसे 3 मंथ तक कैरी किया, यूज़ किया। लेकिन बाद में जब मैंने सर्च किया, जब मेरे बेबी को थोड़ा सा कॉलिक का इशू हुआ, तब मैंने सर्च किया, तब मुझे पता चला कि एंटी कॉलिक जो बॉटल्स हैं वो भी मार्केट में अवेलेबल हैं, और वो ही यूज़ करनी चाहिए न्यूबॉर्न बेबी के लिए, अपने बेबी के लिए, अगर आप फीडिंग बॉटल यूज़ कर रहे हैं तो। लेकिन हमने जो मेडिकल शॉप से मंगाई थी वो एंटी कॉलिक नहीं थी, नॉर्मल सी बेबी बॉटल थी फीडिंग की। तो बस आज के वीडियो में इसी बारे में बात करेंगे कि जब बेबी के लिए फीडिंग बॉटल लेनी है तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और हर सिचुएशन के लिए पहले से रेडी होना चाहिए। ऐसा नहीं होता है कि हमें फीडिंग बॉटल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब बेबी बहुत छोटा होता है, न्यू बॉर्न होता है, तब उसको फीड करने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। कुछ कुछ बेबीज़ ईजिली फीड कर लेते हैं, अपना फीड प्रॉपर ले लेते हैं, लेकिन कुछ कुछ बेबीज़ को फीडिंग लेने में प्रॉब्लम होता है। जैसे मेरा बेबी ठीक से फीड नहीं कर पाता था, इसलिए मैं अपने बेबी को मदर मिल्क निकाल के बॉटल से फीड कराती थी, और वो बॉटल से इजीली फीड ले लेता था। एक जो एग्जैक्ट क्वांटिटी होती है कि इतनी क्वांटिटी में बेबी को फीड लेना ही चाहिए, तो वो पूरी हो जाती थी। मेरी फ्रेंड है, उसके बेबी भी बहुत वीक है, और उसको भी वो मदर फीड जो है वो पंप करके बॉटल में करके फीड कराती है। किसी भी काम से जब हम घर से बाहर निकलते हैं तब भी हमें फीडिंग बॉटल की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप न्यू मॉमी हैं और अपने बेबी के लिए प्लान कर रहे हैं क्या क्या लेना है, तो आप बेबी बॉटल के बारे में भी सर्च करिए। यहाँ पे मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। मैंने बाद में जब ऑनलाइन सर्च किया था तो मैंने बॉटल्स मंगाई थी अपने बेबी के लिए, और मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा। और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में और अच्छी क्वालिटी की जो बॉटल्स है वो, उनके बारे में मैं डिस्कस करूँगी इस वीडियो में आपके साथ। जब आप अपने बेबी के लिए फीडिंग बॉटल ख़रीदें तो ज़्यादा नहीं ख़रीदना, क्योंकि मेरे बेबी ने 4th मंथ में ही बॉटल से फीड लेना छोड़ दिया था। फिर वो मेरा फीड लेने लग गया था प्रॉपर अच्छे से, तो फिर मुझे फीडिंग बॉटल की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैंने बहुत ट्राई किया कि वो फीड ले ले बॉटल से, लेकिन उसने बिल्कुल भी बॉटल छोड़ ही दी। वो पीता ही नहीं था बॉटल से मिल्क। तो ज़्यादा बॉटल्स मत लीजिएगा, आपके किसी काम नहीं आएंगी। इनिशियली आप 2 लीजिए या फिर 4 लीजिए, बस इतनी काफ़ी हैं। और ये मैंने माइलो से बेबी के लिए बॉटल्स मंगाई थी, और निपल्स भी साथ में मंगाए थे एक्स्ट्रा, ताकि जब ख़राब हो जाए निपल्स और चेंज कर दूँ निपल्स को, आप जो है 2 या 3 मंथ में चेंज करते रहिए बॉटल के साथ। माइलो से मैंने अपने बेबी के लिए और भी चीज़ें मंगाई थी, और एक साथ मंगाई थी, तो मुझे बहुत अच्छा ऑफ़र मिल गया था इन बॉटल्स पे। मुझे एक बॉटल 150 की पड़ी थी, तो काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में मुझे मिल गई थी। और इनके ऊपर जो प्रिंट बने हुए हैं वो मुझे बहुत क्यूट लगे थे, और उन्हीं को देख के मैंने बेबी के लिए बॉटल्स मंगाई थी। और मैं बताऊंगी कि कैसा एक्सपीरियंस रहा मेरा इन बॉटल्स के साथ में। मैंने ब्रेस्ट फीडिंग पंप मंगाया था लव लैब का, उसके साथ भी एक बॉटल मिली थी, और उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी। लेकिन मैं उस टाइम पे माइलो से मंगा चुकी थी फीडिंग बॉटल्स, और मुझे इनके प्रिंट बहुत अच्छे लगे थे, इसलिए मैंने माइलो के मंगाए। मैं मतलब क्यूट क्यूट चीज़ें जितनी भी मैंने ली हैं अपने बेबी के लिए, क्यूट ही ली हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा था, और सबको बहुत अच्छा लगता है, सब मम्मी शॉपिंग करती हैं। मार्केट में और भी ब्रांड्स हैं बहुत अच्छे अच्छे, लेकिन वो बहुत कॉस्टली बॉटल्स हैं, और उतना ज़्यादा इन्वेस्ट करना मुझे ठीक नहीं लगा। और क्या पता शायद आपका बेबी भी 3 और 4 मंथ के बाद बॉटल से दूध ले ही नहीं, तो इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। तो जो रीज़नेबल प्राइस में बॉटल्स हैं उन्हीं के बारे में मैं बात करूँगी। मेरी एक फ्रेंड है और उसके अभी छोटा सा बेबी है, तो उसने अपने लिए लव लैब की बॉटल्स मंगाई हैं। मैंने उसे सजेस्ट किया था कि लव लैब की बॉटल्स मंगाना बहुत अच्छी होती हैं, तो उसने मेरे साथ वीडियो शेयर किया। मैंने उसको बोला था कि मुझे वीडियो शेयर करना, क्योंकि मेरे पास अनबॉक्सिंग का कोई वीडियो नहीं था। और लव लैब की वीडियोज़ मैं आपको दिखाती हूँ कैसी मिली, उसको बहुत अच्छा लगा।
और बहुत अच्छी क्वालिटी की बॉटल्स हैं। आप कोई भी शॉपिंग साइट ऑन करेंगे, फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन, आप वहाँ पे लवलैप की बॉटल सर्च करेंगे, आपके सामने ये बॉटल्स भी आ जाएंगी। और अलग अलग शेप में बॉटल्स हैं, और इन वाली शेप बॉटल्स का मैं रिव्यू कर रही हूँ क्योंकि ये मेरी फ्रेंड ने मंगाई है अभी। और सेम यही ब्रेस्ट फीडिंग पम्प में भी आती हैं बॉटल्स, तो मैं इस तरीके की बॉटल यूज़ कर चुकी हूँ, और बहुत अच्छी बॉटल्स हैं ये, और एंटी कॉलिक हैं और बेबी के लिए एकदम सेफ़ है। और लव लैब के ज़्यादातर प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे होते हैं, मैंने काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं। मेरी फ्रेंड ने ये बॉटल फ्लिपकार्ट से मंगाई थी, 312 की ये दोनों बॉटल हैं, और 150 ml क्वांटिटी है इनकी, और एंटी कॉलिक हैं, वीपीए फ्री हैं, और बहुत अच्छी हैं बेबी के लिए। इन बॉटल्स की क्वालिटी बहुत अच्छी है, मैंने माइलो की बॉटल्स यूज़ करी हैं, उनकी जो क्वालिटी है मुझे बहुत अच्छी नहीं लगी जो बॉटल्स की। और जो उनके निपल्स थे वो भी, उनका फ़्लो जो है वो स्मॉल, अगर आप मंगाते मीडियम मंगाते उनमें भी हाई फ़्लो था, तो आप छोटे बेबी के लिए अगर यूज़ करेंगे तो आपको प्रॉब्लम होने वाली है। मैंने बाद में फिर लव लैब की ही निपल्स मंगाई थी, ऑनलाइन ऑर्डर की थी, उसकी निपल्स बहुत अच्छी हैं। आप जब सर्च करेंगे तो बहुत सारे रिव्यूज़ में आपको मतलब ख़राब रिव्यूज़ भी मिलेंगे। जब मैंने अपने बेबी के लिए मंगाना चाहा तो देखा बहुत लोग रिव्यूज़ ख़राब भी डाल रहे थे उसके, लेकिन जब मैंने लव लैब की मंगा ली निपल्स तो वो काफ़ी अच्छी हैं, और आप इजीली मंगा सकते हैं बिना किसी डर के। आप रिव्यूज़ को देख के टेंशन में मत आइएगा, आप बिलीव कर सकते हैं लव लैब पे। मैं कई सारी वीडियो डालती हूँ और उनमें ऑनेस्ट जो मेरी एक्सपीरियंस है मैं वो शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ, ताकि आप लोगों को हेल्पफुल रहे। और बस आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप जो है, मैं माइलो और लव लैब में चूज़ करूँ तो मैं हमेशा लव लैब को ही चूज़ करूँगी, क्योंकि लव लैब की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है और आप अपने बेबी के लिए सेफली ख़रीद सकते हैं। थैंक यू, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।